हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी जो फ़ारूक भाई ने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सितारा को जब ये पता चला कि सलमा आ रही है, किसी ने उनको बोला शादी पे, तो वो डिप्रेशन में चली गई। तो इस बात से साजिद भाई बहुत हर्ट हुए कि उन्होंने कंटेंट के लिए अपनी सिस्टर के बारे में इस तरीके से बात बोली। फिर भी उन्होंने बहुत कम शब्दों में और बड़े पोलाइटली ये बोला कि फ़ारूक भाई ने इस तरीके से ऊपर नीचे करके बात बोल दी है, ऐसा कुछ नहीं है। सितारा किसी से नहीं डरती हैं, वो डिप्रेशन में नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। फ़ारूक भाई की बेटी की शादी है, वो किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपना पक्ष रखा, बात यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अगले फिर एपिसोड में जब नजमा जी ने फ़ारूक भाई को वो पढ़ाया, बताया कि ऐसे कुछ हुआ है, तो उन्होंने बिना वीडियो चेक करे, बिना शायद साजिद भाई से बात करे, फिर से वीडियो बना दी जिसमें उन्होंने साजिद भाई को धमकी ही दे डाली कि मैं देखिए मैं क्या करता हूँ, ये अपनी बहन पे जब आप नहीं थे तो वो वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि साजिद भाई आज आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि जो मिस्टर यासीन थे, सितारा के अब्बू, उन्होंने अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी क्यों की थी। क्योंकि उनको पता था कि अब मैं अगर अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से करके जाऊंगा तो ठीक रहेगा, चाहे उसकी एज कम ही है। सितारा को भी आज इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया होगा कि उसका भाई कितना निकम्मा है। अगर उसके भाई शादी नहीं करके जाते तो वो सितारा का कभी ख्याल नहीं रखता और ना ही वो अपनी अम्मी का ख्याल रख सका, क्योंकि वो अंदर से दब्बू और वीक इंसान है। शायद उनको कुछ बैड हैबिट्स भी हैं खाने पीने की, जिसकी चर्चा उनकी वाइफ काफ़ी बार कर चुकी हैं, और उनके करेक्टर के बारे में भी कुछ बातें उन्होंने लीक हुई थी पहले वॉइसेस वगैरह में। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी की पर्सनल मैटर में बात नहीं करती, बट क्योंकि वी आर कंसर्न विद सितारा ओनली, तो उनके ये भाई हैं और उन पे इस तरीके के एलिगेशन लगाना कि वो डिप्रेशन में है, वो मेंटली अपसेट हैं या कुछ इस तरीके से, एक अच्छी भली इतनी गुड अर्निंग वाली लेडी जिसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे चैनल्स को, इनके अपने पर्सनल चैनल्स को भी इतना फ़ायदा होता है, वो फिर भी उसको नीचे गिराने की कोई कोशिश नहीं छोड़ते हैं। और उनको लगता है कि हमारी शादी का कंटेंट सारा सितारा के हिस्से ना जाए, हमें मैक्सिमम जितना भी हमारी बेटी की शादी को हाइप मिलना था, उसको ज़्यादा जो भी पब्लिसिटी मिलनी थी मिल चुकी। अब लोगों की क्यूरियोसिटी रहेगी, सितारा का ना आना ही शादी में बेटर होगा। तो इस तरीके से कि मेरी बहन को और मेरे भाई को ज़्यादा फुटेज मिले, उनके चैनल्स पे उनके व्यूज़ बढ़ जाएं, तो उन्होंने सितारा के साथ ये गंदी गेम खेलने की कोशिश की, क्योंकि वो सितारा को नाराज़ करना चाहती थी ताकि सितारा उस शादी में आए ही नहीं। जबकि उनको ये भी पता है कि जो वक़ार है, जो बिल्कुल ही मक्कार इंसान है, उसका मकसद ही यही था कि अब वो सितारा का रिलेटिव बन जाए। अदरवाइज़ आपकी बेटी के कोई सुर्ख आपके पर नहीं लगे थे जिसको देखकर वक़ार उसको चूज़ कर लेता। वक़ार कराची में रहने वाला एक जॉब करने वाला लड़का, पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ लड़की से शादी क्यों करेगा? क्यों? उसको रिश्तों की कमी है, उसमें अंदर कोई कमी थी कि उसको कोई अच्छे लोग नहीं मिल सकते थे या उसको एजुकेटेड गर्ल नहीं मिल सकती थी। उसके तो बहुत सारी मेरे ख्याल फ्रेंड्स हैं, उसने वीडियोस बनाई हुई हैं, पढ़े लिखे लोग उसके आसपास हैं। तो वाई उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो आप ही की बेटी को चूज़ करता? वो तो सिर्फ सितारा की साथ उसने सोचा था कि मेरा ये रिलेटिव बन जाएंगे तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं सितारा के घर मैक्सिमम जा सकूँगा, मुझे फुटेज मिलेगी, मेरा चैनल बढ़ जाएगा, मेरा इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के ख्वाब उसने सजाए थे। जब सितारा कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई तो उसको थोड़ा सा झटका लगा। फिर भी उसने सितारा का नाम लेकर, और अपनी शादी का उसको पता था कि जब भी शादी होगी सितारा आएगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि सबको व्यूज़ मिलेंगे, तो मेरा चैनल भी मेरे भाई के चैनल की तरह एकदम से बूस्ट कर जाएगा। तो वो इस तरीके के ख्वाब से जाके लालच के वजह से बैठा हुआ था।
लालच की वजह से उसने ये नहीं देखा कि मैं उस लड़की के पेरेंट्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसी है। उसने बिना सोचे समझे, मुझे जो लगता है पढ़ा लिखा लड़का जिसका दिमाग ही नहीं है, विदाउट ब्रेन पर्सन ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो सिर्फ सितारा की वजह से, अगर ये शादी होती भी है तब भी वो उस लालच की वजह से ही उसने की थी, ठीक है। पर मुझे अब इस शादी के होने के भी चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ़ातिमा के पेरेंट्स सामने आ रहे हैं, गालम गलोच और जो उन्होंने अपना अक्स लोगों को दिखा दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा इंसान जानबूझकर कुएं में छलांग लगाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इन्होंने अब अपनी सगी बहन के साथ ये बिहेवियर रखा हुआ है, तो वो सोचिए कि वो वकार की अम्मी या वकार की फैमिली के साथ अगर उनकी बेटी को ज़रा सी भी कोई कमी हुई, वैसे तो नहीं पर चलो कोई बात निकल आती है, तब ये उनका क्या हशर करेंगे, ये भी अब देखने वाली बात है। और वकार किस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करेगा, सितारा तो आउट ऑफ द गेम हो जाएगी। तो फिर ये सितारा के बिना, जो उसको लग रहा था कि मुझे मेरे चैनल को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, मुझे फाइनेंशियली काफ़ी फ़ायदे हो जाएंगे, अगर वो इस चीज़ को ना देखे तो क्या वजह है कि वो इस रिश्ते को ज़बरदस्ती पूरी ज़िंदगी घसीटेगा। क्योंकि सामने जो पर्सन्स हैं वो उनका यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इस तरीके का इमेज, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा कि मैं ऐसी फैमिली में अपना रिश्ता जोड़ूँ। ये आज मैं इतने मतलब मैं नहीं चाहती थी इस तरीके की बात करनी, क्योंकि बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, अगर वो अपने घर में जाती हैं तो सबको अच्छा लगता है। बट इन्होंने इतना ज़्यादा सितारा के लिए खड्डे गिराने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि अगर ये शादी हो भी जाती है तो उसका फ्यूचर बाद में बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को भी से समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये अब अगर चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद प्रॉब्लम आए वो ज़्यादा ख़राब है। अगर पहले ही इस चीज़ को समझ लिया जाए, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। आज मैंने एक वकार की ही उसमें कोई शायद न्यूज़ीलैंड से थी, या मुझे कंट्री नाम नहीं याद है, एन से शायद था कुछ, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो वो भी मेरे ख्याल साइकेट्रिस्ट थी या साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने भी ये सेम चीज़, जो मैंने बहुत पहले जब ये रिश्ता हुआ था तभी मैंने ये चीज़ उनको बता दी थी कि ये कोई मैच है ही नहीं है, तो ये इन फ्यूचर लॉन्ग रन रिलेशनशिप नहीं चलेगा। देखिए पुराने टाइम में होता था कि कोई भी किसी तरीके का भी रिलेशनशिप जब बड़े कर देते थे तो लोग निभाते थे। आजकल वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज़्यादा हो गई हैं। तो अगर वो मैच सामने वाला बराबर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस केस में तो बिल्कुल कुछ भी समझ से बाहर है। तो उन्होंने भी, मैंने देखा वीडियो में, मैंने उस वीडियो में कोई कमेंट तो नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फ़लाँ से हूँ, किसी न्यूज़ीलैंड या कुछ ऐसी कंट्री, आउट ऑफ कंट्री से थी वो। तो वो कहती है कि मुझे इसका फ्यूचर नहीं लगता, तो आपको इसके बारे में दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जब ये पहली पहली बार इनके रिश्ते की बात चल रही थी तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि वकार यू शुड बी, इसके बारे में आपको संज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इस चीज़ को वीडियो भी उनके टैग भी की गई थी, इग्नोर भी किया उन्होंने, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें एक साइड पे रख दी थी। अब इतना कुछ डेली डे बाय डे हो रहा है। इससे पहले मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि इस शादी को लेकर एक कुछ अलग होने वाला है, बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। तो ये चीज़ें अगर सितारा साइड पे भी हो जाती है तब भी बवाल ही बवाल है, क्योंकि अब इसको वकार किस तरीके से लेके जाएगा। अब ये धुरी इस तरफ आ रही है, सितारा को साइड पे कर दीजिए, सितारा शादी पे नहीं आ रही है, सितारा वेडिंग अटेंड नहीं करी है, वकार किस तरीके से फ़ातिमा की फैमिली को लेके चलेगा, ये चीज़ है। और दूसरी बात, जो साजिद भाई, जिनके बारे में फ़ारूक भाई इतने डोमिनेटिंग हो रहे हैं और उनको बहुत थ्रेटिंग लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब साजिद भाई को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए और उनको भी ये वेडिंग अटेंड करनी चाहिए। पहले तो मैं कहती थी चलो सितारा नहीं जाएगी, साजिद भाई रिश्ता है चलो निभाएंगे, लेकिन वो भी मुझे
अब ऐसा नहीं लगता। अब मुझे ये पूरी की पूरी शादी करने में लग रही है, क्योंकि जब वकार का आप देखोगे ना व्लॉग, उसके नीचे जो उनको धड़ाधड़ मैसेजेस आए हुए हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हो, आपका फ्यूचर देखिए आप क्या होगा। तो मुझे लगता है कि उनको अब तो शायद वो कुछ इसके बारे में सोचेंगे या बात करेंगे उनसे भी, ये क्या चल रहा है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि सितारा को साइड पे होना चाहिए और साजिद भाई को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए इनसे दूरी बनानी चाहिए। इन रिलेटिव्स के साथ उनको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग टॉक्सिक पीपल हैं, एनर्जी वैम्पायर जैसे ही काम करते हैं, आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि अब इनको ये टाइम आ गया है गुड बाय बोलने का, और जितना हेल्प करनी थी सितारा ऑलरेडी कर चुकी हैं, वो अपना फ़र्ज़ निभा चुकी हैं। अगर ये मिस्टर फ़ारूक बोलते हैं कि मैं वहाँ पर गया, तो उसने साथ ही साथ रेसिप्रोकेट किया। उसने इतने महंगे महंगे मोबाइल लेके दिए, आप वहाँ से उनके बर्तन तक उठा के लेके आए, फिर उसने कपड़े जो भी उसको प्रमोशन के मिलते थे वो सारे आपके घर में पहुँचते रहे। तो उसने भी कोई कम नहीं किया। जब आपको पैसों की ज़रूरत थी तो उसने पैसे दिए। आप तो 4 दिन उनके घर में गुजारा करके आए, और आपने इतनी बातें सितारा को सुना दी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के आया। तो उसने तो अपने माँ बाप की शादी के दिए हुए गहने आपको दे दिए थे, जो आपने उसके बेच के खा लिए। अगर आप इतने ज़्यादा अपने आप को समझते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी बहन के गहने वापस करें, ताकि पता चले कि आप सचमुच भाई कहलाने के लायक हैं। वैसे तो सितारा के अब्बू को भी ये पता था कि ये निकम्मा भाई है और निकम्मा बेटा साबित होगा, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी सारी की सारी कंप्लीट करके गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बारे में और ज़्यादा बात करने का फ़ायदा है। मैसेज साजिद भाई के लिए था कि अब उनको भी इसके बारे में सोचना होगा, बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, रिश्ते को ही ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि ये आगे उनके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।